तो हो गया, एक्सरसाइज हो गया, बैठ जाइए अपना स्थानों पे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए हम लोग हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा मिला, खुशी हो गया। चलिए हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे।
हम लोग देख सकते हैं। सो यस, चारों के पास कुछ कुछ लिखा हुआ है एंड समथिंग इज देयर। ओके, आप लोगों को क्या दिख रहा है? लास्ट लाइन क्या दिख रहा है? थोड़ा ऊपर उठाएंगे। यस, नॉलेज अंदर में लिखा, बट ये क्या है? सर्कल। और व्हाट इज दिस? जीरो। यस, हम लोग बात कर रहे थे वी आर जीरो। ओके, व्हाट वी आर? हम लोग क्या है? जीरो है कि हीरो है? हीरो है ना? नहीं है? oh my God, हम लोग डाउट में, हम लोग जीरो है कि हीरो है? मैं वो डाउट क्लियर करूंगा अभी, ठीक है? तुमको नहीं बोले हैं दिखाने के लिए। यस, यू आर द सस्पेंस पार्ट, ठीक है? ओके, तो ये जीरो है, बट इन जीरो के बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? नॉलेज। ओके, यू कैन सी, आपका दृष्टि बहुत अच्छा है। दूसरा जीरो में क्या लिखा है? मनी और वेल्थ, धन संपत्ति, धन दौलत या मनी, धन रुपया। थर्ड में हैंडसम। अभी बात हो रहा था कि हमारे रेवरेंड विलियम के समय में जब वो लोग मुंह धोते थे तो बाल को किधर करते थे? ऐसे करते थे। पता नहीं हम बाल किधर करेंगे। और अभी के लड़के लोग बाल कैसे करते हैं? ऊपर। मेरा ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब मैं हैंडसम नहीं हूं। क्या बोलते हैं लड़कियां? मैं हैंडसम हूं? यस, थैंक यू। देख रहे लोग जल रहे हैं। ओके फाइन। थर्ड थिंग इज हैंडसम एंड फोर्थ थिंग इज, व्हाट इज फोर्थ जीरो? गुड फैमिली। हम लोग सारे वचन के अनुसार चलने से, है ना? भजन संहिता 119 उसका 109 में बोलता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से सिद्ध रखे। तो हम लोग अपने आत्मा को हम लोग कैसे हम लोग शुद्ध रख सकते हैं? पहली बात हम लोग क्या देखें? प्रेयर लाइफ बहुत जरूरी है। प्रेयरफुल लाइफ एवरी डे एंड नाइट वी हैव टू डू। एट द सेम टाइम हम लोगों को क्या करना है? वचन भी पढ़ना है। हम लोग लाइफ में क्या होना चाहते हैं? सक्सेस होना चाहते हैं। हम लोग लाइफ में, हम लोग देखें, हम लोग हैंडसम दिखना चाहते हैं। हम लोग लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं। लाइफ में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज हो। लाइफ में हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा घर हो, बड़ा बंगला हो, परिवार हो। सब चीज प्रभु देगा। कब देगा? जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तभी जाकर के ये सारा चीज हो पाएगा। एंड देन हम लोग कैसे उसको हम लोग कर पाएंगे? कि हम लोग सिर्फ उतना ही काफी है क्या? वचन पढ़ने से और बाइबल पढ़ने से और प्रेयर करने से ही क्या आज हम लोग अच्छे से रह सकते हैं क्या? उससे हम लोग का आत्मा तो हम लोग का बढ़ रहा है, लेकिन जो हम लोग का और शारीरिक और बहुत सारा मानसिक ग्रोथ जो है वो कैसा होगा? जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं उस वचन को हमें एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। एक्शन में मतलब जब हम स्कूल्स में रहते हैं, हमारे टीचर्स है गार्जियन के रूप में, हमें बहुत सारी अच्छी बातों को वो बोलते हैं कि ऐसा करना है, नहीं करना है, दूसरों की हेल्प करना है। हम लोग कितना हेल्प करते हैं। आज हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अर्ली मॉर्निंग हम लोग आई थिंक हम लोग 6 बजे पहुंचे। हम लोग यहाँ 6 बजे पहुंचे। सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तुरंत, टीचर्स बोले कि इनके बैग्स आप लोग लीजिए और रूम्स पहुंचा दीजिए। यू आर ओबीडियंट। ये बहुत अच्छा चीज है ना? फिर मैं आकर के देखा, इवन बिफोर अस, हम लोग के आने से पहले जब हम लोग बहुत सारी चीजों को सेट कर रहे थे, बहुत स्टूडेंट्स, कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए। आप लोग वेरी ओबीडियंटली यू केम एंड टुक योर सीट्स, है ना? आप लोग आकर के बैठे। ये डिसिप्लिन को दिखाता है, अनुशासन को दिखाता है। सो बीइंग ए स्टूडेंट, और इस एज में आज हम लोगों का बहुत सारा ग्रोथ होता है, और इसमें, इस ग्रोथ में, इस विकास में आज हम लोग अपने लाइफ को देखना है। अब जब विकास होता है, बहुत सारे ग्रोथ होते हैं, हम लोग बहुत सारे चीजों से प्रभावित भी हो जाते हैं। जैसे हम लोग पौलुस के लेख में हम लोग देख रहे हैं कि बोलते हैं कि संसार के सदृश से ना बनो। इस संसार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है? ओपनली आई वांट टू आस्क समथिंग। कुछ बातों को मैं पूछना चाहूंगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं इस एज में, क्योंकि वो होता है, हम लोग भी उस टीन एज में, हम लोग क्या कैंप में आए हैं? इट्स टीन्स कैंप। व्हाट इज टीन्स कैंप? इसका मतलब क्या है? टीन्स कैंप, चलिए बच्चे, टीन्स कैंप मतलब टीन्स, व्हाट इज टीन्स? नहीं पता है? हम बताएंगे। नहीं पता है बोले कि पता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। ओके गुड। टीन्स हम लोग 1 2 3 4 जानते हैं। चलिए आफ्टर 10 क्या होता है?
10 के बाद यस 11 आगे यस गुड वेट आफ्टर 12 क्या आ रहा है 13 समझ में आ रहा है 12 के बाद क्या हो रहा है 13 तो जितने टीन्स में आ रहे हैं क्या क्या कौन कौन सा नंबर टीन्स में आ रहा है 13 20 नहीं आएगा 20 में टीन नहीं आता है तो कितने तो अक्षर में टीन्स आ रहा है कितने तो लेटर्स नंबर्स में फ्रॉम 13 टू 19 सेवन नंबर्स ओके आप लोग अपना एज बताइए हाउ मेनी ऑफ यू कम्स अंडर दिस ये नंबर्स 13 से 19 में कितने कोई आप लोग हैं यहाँ पर एज 13 टू 19 नहीं आप लोग बहुत ज्यादा है हम आप लोग वो पढ़ चुके हैं 13 से 19 में कितने कोई हैं 13 साल से 19 साल में हाथ उठाइए कम ऑन आप लोग बहुत है हम जान रहे हैं क्योंकि हमको आप लोग का पेपर हम आप लोग पढ़ चुके आप लोग जो बायोडाटा फॉर्म भरे थे 13 14 15 16 17 18 19 चलिए समझ में आ रहा है कुछ कुछ नीचे हो सकते हैं कुछ 11 12 भी है 12 plus only okay so I think most of them all of them 13 okay सब कोई है यहाँ पर उसी एज में है समझ में आ रहा है क्यों आप लोगों को ही चुना गया है फॉर दिस टीन्स कैंप क्योंकि आप लोग उस एज ग्रुप में आ रहे हैं ठीक है उसी एज ग्रुप में है आप लोग 13 टीन वाले ग्रुप में बिटवीन 13 टू 19 13 से 19 साल के बीच में ही है आप लोग इसलिए आप लोगों को इस टीन्स कैंप में बुलाया गया है या फिर भेजा गया हमारा जो वैल्यू है हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं होगा हम लोग परमेश्वर पिता के सामने क्या है पता है डायमंड्स है डायमंड बहुत महंगा होता है ना सब कोई जानता है डायमंड्स बहुत महंगा होता है हम लोग परमेश्वर पिता के बच्चे हैं हम लोग बहुत महंगे हैं हम लोग का जीवन बहुत महंगा है परमेश्वर पिता ने हमें बहुत प्यार से बनाया है बहुत प्यार से रचा है आज हम अपने जीवन को नष्ट होने ना दें आज हम दोस्ती में यारी में पीने में खाने में ये सब चीजों में आज हमारा जीवन नष्ट ना होने पाए आज जब हम यहाँ खड़े हैं यहाँ से हम बहुत सारी ऐसी बातों को बोलते हैं आप लोगों को लगता होगा कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें हैं मैं ऐसा करता हूं मैं ऐसा करती हूं वो बातें पुरानी हो चुकी हैं उन सब से हमें दूर हटना है अब आगे नया हमें अपने जीवन में नयापन लाना है आज हमें अपने जीवन आज इन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया आज वो हमसे दुखी ना हो वरन वो पिता हमें देखकर खुश हो कि आज मेरा बच्चा आज मेरी बच्ची मेरे लिए अपने जीवन को इन्होंने दिया है मेरे लिए आज मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां मेरी महिमा करते हैं मेरी स्तुति करते हैं और मेरे नाम के लिए मेरी महिमा करते हुए खड़े होते हैं आज परमेश्वर पिता हमें देखना चाहता है कि हम अपने जीवन से कैसे उसकी महिमा को करते हैं कैसे उसकी आराधना को करते हैं और कैसे अपने जीवन को हम सफल बनाते हैं अच्छी संगति और बुरी संगति में अंतर करने की आवश्यकता है कि आज हमारे जीवन में आज हमारे परिस्थिति में कौन से लोग रहने चाहिए आज अगर दो दोस्त हैं दो में से एक है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है या जिसकी संगति बुरी है तो आज वो अच्छे दोस्त को डिसाइड करना है कि आज मैं इसके साथ अपनी संगति रखूं या नहीं
आज बहुत बार चुनाव करने में हमसे गलती हो जाती है। आज हम चुन नहीं पाते हैं कि आज हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इसी चक्कर में जो हमारी अच्छी चीजें भी हैं वो भी ढक जाती हैं, और जो बुरी चीजें होती है वो उभर के लोगों को दिखने लगती हैं। तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सारी अच्छी चीजों को पकड़े और बुरी बातों को क्या करना है, छोड़ देना है। अच्छे लोगों को पकड़ना है और बुरे लोगों को छोड़ना नहीं है। उनको भी कोशिश करेंगे हम लोग कि वो भी अच्छे बन जाएं, है ना। हमारे जीवन में जो अच्छाई है, हमें जो अच्छाई मिली है, हमें जो अच्छाई दी गई है, उससे दूसरे प्रभावित हों और उनका जीवन भी बदलने पाए, उनका जीवन भी अच्छा होने पाए। से फंस जाते हैं, और जब उसको ले जा रहा था पिंजड़ा में, तो फिर से वो क्या बोलते हैं पता है, शिकारी आएगा, नहीं सुने क्या बोले, शिकारी आएगा दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे, है ना। सचमुच आज हमारे प्रिय बच्चों, आज हम लोग भी उसी प्रकार से है ना, हम लोग सब कुछ जान रहे हैं ना। हम लोग क्या जान रहे हैं कि हमारे अगर मैं बोलने में संकोच ना करूं तो हमारे एसटी समाज में है ना, ये जो अभी आप लोग कोरियोग्राफी के द्वारा आप लोग दिखाए दो महत्वपूर्ण टॉपिक, एक तो लड़का लड़की के विषय में और दूसरा पीने खाने के विषय में, है ना। सब कोई जानते हैं, है ना, लेकिन जब मौका आता है, जब उससे भागने की बारी आती है, तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, है ना। पास्टर साहब लोग आपके बाइबल से सिखा रहे हैं, टीचर लोग आपको विभिन्न बातों से आपको सिखा रहे हैं, लेकिन जब बातें आती हैं उससे बचने की, तो हम लोग क्या करते हैं, रट्टू तोता बन जाते हैं, है ना। बनते हैं कि नहीं बनते हैं। आजकल के जीवन में हम लोग देखेंगे सबके परिवार में ये दिक्कत है, अगर नहीं है यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो आज हम लोग को इस सबसे बचने की आवश्यकता है ना। मैं इस बातों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कैरियर गाइडेंस की बात होती है, जब हम लोग आगे क्या करेंगे इनकी बात होती है, तो सबसे पहला क्या होता है कि हमारा बेस होता है। अभी आप लोग कितने क्लास में, मैक्सिमम कितने क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर, 6, 7,
8, 9, 10 10 तक के हैं यहाँ पर? कितने को 10th वाले हैं? चलिए 9th वाले, 8 वाले, 7, 6, 5, 4, 3, 2, झोला लेके जाने वाला है, वो तो चंदा उठाने वाला है, हमको क्या बुद्धि देगा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे बात बोलने के लिए भी हम लोग क्या नहीं करते, समय नहीं देते, उसके पास बैठकर शिक्षा पाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो फिर आपको गुरुओं के पास बैठकर अच्छी शिक्षा लाभ हो रहा है तो गुरु भी अच्छा सिखाएगा, लेकिन आप बोलेगा कि हमको तो इंजीनियर बनना है, लेकिन गुरु की शिक्षा नहीं मानना है तो इंजीनियर कैसे बनोगे? टीचर का बात नहीं मानोगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं, और उसके सब्जेक्ट का विषय क्या है, उसके गहराई क्या है, उसके अंदर में नहीं जाओगे तो हर चीज काला ही लगेगा। काले अक्षर भैंस के बराबर, कहावत है ना, काले अक्षर भैंस के बराबर। अब आपको सब कुछ भैंस ही दिखाई दे रहा होगा। भैंस जाता है खाई में, गोबर में, मिट्टी में, हम भी मिट जाते हैं। जो चीजें वो करते हैं हम भी करते हैं, तो क्या फर्क है, क्या नया है? तो वो जानवर को देख के भी हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। शायद हम लोग को जानवर हम लोग को देख के फॉलो करता है, कोई नहीं जवाब दे रहा है। तो हमें इंसान बन के पैदा किया गया है, इस जगत में हम लोग इंसान बन के आए हैं, तो कुछ तो हमारे अंदर भलाई है, और ऊपर वाला सोचता है कि क्या करें, मैंने जो भलाई दिया था, जो अच्छाई दिया था, इनके जीवन में भरा था, उन्होंने क्या उस अच्छाई का उपयोग किया, उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया करके सवाल पूछेगा। एक दिन पूछेगा, जब आप उसके सामने खड़े हो जाओगे तो बोला ना सकड़ा मार, और क्या है, बड़ा पाव ना, बड़ा रास्ता, डंबाड़े पाव। तो वहां पे क्या हो रहा है, सब लोग उसी रास्ते में जाना चाहते हैं जो बाहर लेके जाता है। तो वैसे रास्ते में जाने वालों को ही ब्लॉक कहते हैं, और जो सही रास्ते को देखते हुए धीरज से एक वचन पढ़िए, नीति वचन उसका 13-20, कोई एक जन पढ़ेगा तो मैं आपको एक बात समझा के छोड़ देता हूँ, ताकि अंधेरा हो रहा है, सब लोग बांस पकड़ के जाना है और अपने अपने डेरा पहुंचना है। तो मैं एक बात बोल के खत्म कर देता हूँ। 15 पॉइंट लिखा है, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं बोलता है, ठीक है? मेरा पॉइंट ज्यादा होता है इसलिए मैं नहीं आता हूँ स्टेज पर, आएंगे तो सब भाग जाते हैं। एक ही पॉइंट, एक वचन पढ़ लो, बाद में हम लोग चला जाते हैं। पढ़िए नीति वचन का 13-20, नीति वचन का 13-20। क्या लिखा है? जो बुद्धिमान के साथ चलेगा वो बुद्धिमान बनेगा, जो बुद्धिहीन के साथ चलेगा वो नाश हो जाएगा। तो आपको निर्णय लेना है। ये 3 कैंप आपका यही शीर्षक देता है। अगर आप काले अंधेरे रास्तों में जाना चाहते हो तो पूरा अंधकार ही अंधकार है जीवन भर। अगर आप रोशनी के रास्ते में जाना चाहते हो तो आपको उजाला ही उजाला है। और हम लोगों को पता है कि हमारे लिए पैगंबर, हमारे लिए मार्गदर्शक, हमारे लिए जो वचन देता है कि मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं, वो यीशु मसीह ने ही कहा है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं।
तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूं। मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, जो तुम काले रास्ते में थे या अंधकार के रास्ते में थे, उसके लिए मैंने सब कुछ चुका चुका हूं। अगर तुम मेरे रास्ते से गुजरते हो तो तुम पाक या क्या करते हैं, पवित्र बनोगे। जैसा मैं पवित्र हूं जैसा तुम पवित्र बनो। ये वचन हम लोगों ने आज सुबह भी सुना है। तो ये एक अच्छा रास्ता पकड़ने के लिए कितना मुश्किल है और कितना आसान है अंधकार का रास्ता पकड़ना, वो सबको पता है। लेकिन लोग आसान रास्ता ही खोजते हैं, मुश्किल रास्ता नहीं खोजते। यूसुफ के जीवन में आज सुबह हम लोग सुना कि वो अच्छे स्थान में पहुंचने के लिए कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन उसको सपने में परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से भी ऊंचा करूंगा, जैसे तुम्हारे भाई हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ बनाऊंगा, और तो तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे और तुम उनको उनके जीवन के लिए भलाई का रास्ता बनोगे। तब सब लोगों ने उसको मजाक उड़ाया, ठट्टा किया। जैसा अभी आप लोग का दर्शन बताओगे, डॉक्टर बनोगे तो सब लोग आपको ठट्टा ही करेंगे, गिनाई करेंगे, द्वेष करेंगे। लेकिन एक समय आएगा तब तक आपको संभल के नहीं रहना आता है और मुसीबतें आएंगी। गड्ढे में गिराया गया, दोष लगाया गया स्त्री के द्वारा, और उसके जीवन में बहुत सारे बातें ऐसे घटी कि वो अंधकार के कोठरी तक पहुंच गया। लेकिन अंधकार के कोठरी में रहते हुए भी रोशनी का उजियाला पैदा किया था यूसुफ, और उसके जीवन के उजियाला ने उसके परमेश्वर का जो भरोसा था, वो भरोसा नहीं, जो दर्शन देखने का उसका सपना था, वो ही दर्शन ने उसको एक स्थान पे पहुंचाया। कहां पहुंचाया? मिस्र के क्या है, प्रधानमंत्री का स्थान बोल सकते हैं ना, बोल सकता है, उसका गवर्नर का जॉब। वहां तक पहुंचने के लिए उसने दर्शन ही देखे। उस दर्शन के पीछे उसके कठिनाई को भी आप लोग देख लिया। बिना कठिनाई के वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो हमारे बीच में भी अगर हम लोग सही लोगों के साथ रहे, बुरा लोगों के साथ रहते रहते भी अपने आप को सही रखा और सही बना, वैसे हमको भी इस दुनिया में रहकर सही बनना है। अगर सही बनना है तो सही शिक्षा का ज्ञान पाना जरूरी है, और सही शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में विश्वास का एक केंद्र बिंदु मसीह है, उस पर अपने नजरें टिकाए रखना है। उससे परे कर हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको हम यही बताना चाहते हैं, आपके जीवन का चुनाव आपके हाथ में है। जैसे शराबी बोतल पकड़ने से उसको उसमें जीवन मिलता है, खैनी खाने वाला को खैनी पकड़ने से उसका जीवन को उसको यही आदत लग जाता है, वैसे ही लड़कीबाज करने वाला तो लड़कीबाज का आदत लग जाता है, और किसी को बेरोजगार रहने की इच्छा है तो बेरोजगार ही रहना चाहता है, तो वो जैसा चाहता है वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के रास्ते में हम जा रहे हैं, हम दूसरों को ना देखें, जो ये व्यक्ति इसको देख के उसको देख के काम कर रहा था, उसने उसका मुंह खुद का काला हो गया, क्योंकि उसने दूसरों को देखते देखते आगे बढ़ा है। तो हमको दूसरों को देखकर आगे नहीं बढ़ना है, हमें जिसने बनाया है और हमें जिसने हमारे साथ संबंध रखना चाहता है, वो सिर्फ पवित्र मन से तुम्हें पुकारता है, मेरे पास आ जाओ, ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा, जो भी है आप मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आगे चलाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा, जग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो वादा करता है वो, और उस मसीह के साथ हमें चलने पर ही हम समय हमेशा बेसमय और असमय या समय असमय की सीमा को मानते हुए भी परमेश्वर अपनी भला कामों को करते हुए आपके साथ जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उसको छोड़ दोगे या अपने पढ़ाई को छोड़ दोगे, सामाजिक स्तर में स्थान मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रहना है, यूसुफ जो स्थान मान सम्मान पाया है वो ऐसे नहीं पाया, कठिनाई से पाया, आसानी से नहीं मिला, उसको मुश्किल हालातों से पार करने के बाद मिला। और सर ने बोला था, आपको क्या बताया, आत्मिक जीवन में कभी भी हम लोग प्रार्थना जीवन को छोड़कर, बाइबल का वचन को छोड़कर हमारे जीवन में कोई भी चीज मार्गदर्शन को देने के लिए हमारे पास कोई कंपास नहीं है। यही एक बात है, और ये बात को अगर आप बात मानकर चलेंगे कि सिस्टर ने भी बताया कि हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के साथ संबंध, परिवार के साथ अच्छा मेल मोल संबंध, एक दूसरे का इज्जत करना, और साथ ही साथ आपका रिश्ता इस समाज के साथ भी जुड़ा रहेगा, तो आप बुराई से भी जुड़े रहोगे, अच्छे से भी जुड़े रहेंगे तो कभी नहीं होगा। एक चीज के साथ जुड़ना होगा, तो उसी रास्ते में चलना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे भाई ने बताया कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, तो क्या कैरियर बनाना है, क्या बनना है,
इतना आसान आसान सवाल को आपको पूछते हुए समझाते हुए आपको बताया कि ये करना है तो ये करना है। तो सब जगह भी आपको एक ही बात मिलेगा। हम लोग अगर बोलेंगे डू दिस डू दैट, ये करो वो करो बोलने से आपको बुरा लगेगा। हम नहीं बोलना चाहिए कि ये करो वो करो, आप बताना चाहिए कि आपको क्या करना है। तब आप सही आदमी का हाथ पकड़ना है और चलना है। अगर आप सही आदमी का हाथ नहीं पकड़ोगे तो आप जितना भी रास्ता जाओगे भटक जाओगे। और भटकाने वाले लोग इस दुनिया में बहुत लोग हैं, जैसा कि एक व्यक्ति ने दूसरे को भटकाता है। तो हमारे जीवन में भटकाने वाले का साथ देना है या परमेश्वर के साथ लेकर आगे बढ़ना है और आपका दर्शन को पूरा करना है। तो यही है जीवन का ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अपने जीवन को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने नहीं है। हमारे जीवन को रंगीन बनाने के चक्कर में जाएंगे तो हम काले ही काले रह जाएंगे। हमारे जीवन को बेहतर बना के परमेश्वर आगे में बढ़ेंगे तो जरूर परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ और बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ। ऐसे ही हमें परमेश्वर आगे चलाएगा, ऐसे आगे लेकर जाएगा। हम लोग जहां भी रहेंगे हमारे जीवन को आगे ले जाने वाला एकमात्र परमेश्वर वही है जो आपके बारे में चिंता करता है, आपके भलाई के लिए सोचता है, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपको अपने साथ लेकर आपको आगे कदम ले जाकर आपके दर्शन तक पहुंचाने के लिए चाहता है। तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो भी आप लोगों ने कागज में लिखा है, अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग वो कागज में लिख दिया। उतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ठोक लो बस हो गया। उतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा ठोक के रखो ना बस हो गया। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु जो नाटक नहीं कर रहा, जो
हम लोग निकल रहे हैं, जाना चाहता है, जा रहा है, बाकी को बंद कर दीजिए। क्या क्या